नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से एक अपन नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें अपन भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये पूरी सीरीज अपनी वन लाइनर क्वेश्चंस की रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं रहेंगे, MCQ नहीं रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देखने से ये होगा दोस्तों कि अपन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देख सकेंगे। और ये दोस्तों इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में अपन पूरे लगभग 500 साढ़े 500 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें अपन भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था से संबंधित देखेंगे और वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था के इस पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1922 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1922 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वराज पार्टी। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, कौन सी पार्टी ने? तो वो राइट आंसर है अपना स्वराज पार्टी ने। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा MN रॉय ने। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो आंसर क्या है अपना MN रॉय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1998 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 1942 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके प्रथम अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। तो ये राइट आंसर क्या है अपना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी, इनके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो क्या थे? अस्थायी थे। और अब क्वेश्चन है अपना कि प्रथम अध्यक्ष वो भी कौन से? स्थायी वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कौन सी रियासत थी वो जहां के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की आबादी पर, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका 33 सदस्य। क्वेश्चन पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की, यानी कि एसटी के सदस्य कितने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सदस्य, 33। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 15 सदस्य। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 11 बैठकें। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? राइट आंसर हो जाएगा 64,96,729 रुपए। भारत के संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था दोस्तों? 64,96,729 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? राइट आंसर है मई 1949 में। किस वर्ष भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? मई 1949 को। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम
कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जल्दी से आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रोके और आप स्वयं पढ़ के उसे समझने का प्रयास करें। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? राइट आंसर है जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार बलदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राइट आंसर है राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर है आर षणमुगम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर षणमुगम सेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा V.N. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। मूल संविधान की बात की जा रही है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? कुल कितने भाग थे? 22 भाग। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों इस वीडियो में अपन ने पूरे 50 क्वेश्चंस देख लिए और ऐसे अपन 50 क्वेश्चन करते करते भारत की पूरी राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस प्रकार से अपन इस वीडियो में क्वेश्चंस देखे उसी प्रकार के क्वेश्चन आगे के वीडियोज में भी रहने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा अभी तक तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल के साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।